हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमें किस लिए ज़रूरत पड़ सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की एज्योर पे, हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिया है। फॉर एग्जांपल आपका एक एज्योर एडी का टेनेंट है, आपका एंटर आईडी का एक टेनेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर आपके पास तीन यूज़र प्रेजेंट है, यूज़र ए, यूज़र बी एंड यूज़र सी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक नया यूजर आपने क्रिएट किया जिसका नाम है यूजर एडमिन, और आपने इसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के एंटर आईडी रोल्स असाइन कर दिए, ठीक है। अब ये जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है ये क्या करता है, अलाउ करता है आपके यूजर को कि वो कुछ प्रॉपर्टीज मैनेज कर सके आपके यूजर्स की, जितने भी यूजर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं टेनेंट के ऊपर। अब वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसी भी यूजर का नेम चेंज करना, किसी भी यूजर की ग्रुप मेंबरशिप चेंज करनी, किसी भी यूजर का पासवर्ड रीसेट करना। तो ये सब चीजें आपको अलाउ करता है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल करने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका ये जो एडमिन यूजर है ये सिर्फ इन दो यूजर्स को ही मैनेज कर सके, जो यूजर सी है इसको मैनेज ना कर सके, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये कॉन्फ़िगरेशन एंटर आईडी के ऊपर नहीं कर सकते, मतलब एंटर आईडी आपको डायरेक्ट कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का पैनल नहीं देती जहाँ पे आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सको कि ये जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है ये किस किस यूज़र को मैनेज कर पाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या करती हैं, हम डायरेक्टली, तो हम हमारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का सिनेरियो आता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो ये यूजर एडमिन है हम इसको डायरेक्टली टेनेंट लेवल पे रोल असाइन नहीं करते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल पे रोल असाइन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एज्योर एंटर आईडी के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप डिफाइन करोगे कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एडमिन ए होगा। फिर उसके बाद आप इसके अंदर ग्रुप्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फिर उनको आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे ही यूजर ए और यूजर बी इस एडमिन यूनिट के अंदर आएंगे तो ये जो यूजर एडमिन है ये सिर्फ इनको ही मैनेज कर पाएगा, इस यूजर सी को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इन इन दीज टाइप ऑफ सिनेरियोज आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हेल्प कर सकती है अपनी परमिशंस को मोर ग्रैनुअल लेवल पे कॉन्फ़िगर करने में, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल आपका सिनेरियो हो सकता है आपके पास 1000 एम्प्लॉयज है कंपनी के अंदर, और 1000 एम्प्लॉय में से 100 एम्प्लॉय जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं या फिर हायर मैनेजमेंट के पर्सन हैं, और आपको चाहिए कि आपके जो हायर मैनेजमेंट के पर्सन है उनको एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के अंदर मैनेज कर पाए। फॉर एग्जांपल यूजर ए एडमिनिस्ट्रेटर है इन 100 यूजर्स के लिए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप इन 100 यूजर्स को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर ऐड कर सकते हो, और फिर उसके बाद यूजर ए को इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर का एडमिन बना सकते हो। तो इसकी हेल्प से जो भी यूजर्स इस एडमिन यूनिट के अंदर होंगे वो मैनेज हो सकेंगे इसकी हेल्प से, और बाकी बचे हुए यूजर्स को आपका ये वाला यूजर मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है काम करता है, और इन सिनेरियोज में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट भी होती है आ, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर। तो जो भी यूज़र आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एडमिन बनेगा उसको या तो प्रीमियम P1 या तो प्रीमियम P2 लाइसेंस चाहिए। तो ये दोनों लाइसेंस में से एक लाइसेंस होना चाहिए आपके एडमिन के पास अगर उसने मैनेज करना है यूजर्स को। नेक्स्ट, इसके अंदर ग्रुप नेस्टिंग काम नहीं करती, मतलब कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने इन दोनों यूजर्स को इस ग्रुप का पार्ट बना दिया और इस ग्रुप को आपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट बना दिया, तो उस सिनेरियो में आपका जो ये दोनों यूजर्स होंगे स्टिल मैनेज नहीं कर पाएगा आपका एडमिन, क्योंकि ये दोनों यूजर्स डायरेक्टली मेंबर नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के। तो इसके अंदर ग्रुप नेस्टिंग काम नहीं करती। ग्रुप नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक ग्रुप के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी या जो भी यूजर्स होंगे उनके ऊपर ये वाली परमिशंस इनहेरिट नहीं करेंगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, लाइसेंसेस एंड ग्रुप नेस्टिंग। तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करके देखते हैं और कैसे काम करती हैं ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एज्योर पोर्टल के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर, और सबसे पहले मैं यूजर्स पे क्लिक करके यूजर्स दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे पास
तीन यूजर्स हैं जिनका हमको ध्यान देना है, एडमिन ए यू, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। तो हमारा जो एडमिन ए यू होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, और ये यूजर ए एंड यूजर बी होंगे जो, ये होंगे यूजर्स हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के। और जो यूजर सी है, ये सिंपल इस टेनेंट के अंदर यूजर है। तो हम चाहते हैं हमारा जो एडमिन ए यू है, वो सिर्फ यूजर ए और यूजर बी को मैनेज कर पाए, यूजर सी को मैनेज ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं परमिशन दिखा देता हूँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो एडमिन होगा उसकी। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं एडमिन ए यू पे, और लेफ्ट साइड में मैं क्लिक करता हूँ असाइंड रोल्स पे, और इस ये वाला जो रोल है हमारे पास, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। और हमारा जो एडमिन ए यू है, इसके ऊपर अभी कोई भी रोल असाइन नहीं है। तो ये हमारा हमारा एंटर आईडी के ऊपर डिफॉल्ट यूजर है, मतलब मेंबर यूजर है नॉर्मल, विदाउट एनी एडमिन परमिशंस। ओके। तो अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ होम पे, दोबारा एंटर आईडी के अंदर जाता हूँ और यूजर्स पे जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमको लाइसेंस चाहिए होता है, राइट। हमको लाइसेंस चाहिए होता है, हमारे एडमिन के ऊपर असाइन करना पड़ता है। या तो वो लाइसेंस P1 हो या P2 हो, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर एडमिन का काम करना चाहता है तो मैं क्लिक करता हूँ इस यूजर पे, और लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ लाइसेंसेस के ऊपर। और एक चीज़ मैं करनी भूल गया, मेरे को यूज़र की लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि जब भी आप लाइसेंस असाइन करते हो किसी भी यूज़र को, तो मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी यूज़र की लोकेशन जो है वो डिफाइंड हो यहाँ पे। अगर आपकी यूज़र की लोकेशन डिफाइंड नहीं है, तो आप लाइसेंस असाइन नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। तो दोबारा जाता हूँ मैं एडमिन यू पे, लेफ्ट साइड पे लाइसेंसेस, क्लिक करता हूँ असाइनमेंट्स, और यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा P2 लाइसेंस असाइन करेंगे। क्लिक कर देता हूँ मैं सेव पे, और हमारा लाइसेंस जो है असाइन हो चुका है इस यूज़र के ऊपर। तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा इस लाइसेंस को पॉपुलेट होने में यहाँ पे, जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का काम कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास तीनों यूजर्स प्रेजेंट हैं, यूजर वन, यूजर टू, मतलब यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। और हमारा जो एडमिन यूजर होगा वो भी हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करने का। तो आपको एंटर आईडी के अंदर आ जाना है, और लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करना है ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे अपनी यूनिट का नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे नाम दूंगा मैं यूनिट वन। डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो कि किस रीजन के कारण आप इस यूनिट को बना रहे हो, और क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट असाइन रोल्स पे। तो अगर आपने एंटर आईडी रोल्स वाली वीडियो देखी है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एंटर आईडी के ऊपर आपको बहुत सारे रोल्स मिलते हैं, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स ही मिलेंगे। तो ये जो रोल्स आपको दिख रहे हैं, आपको यही रोल्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन करना चाहते हो इस यूनिट के अंदर, वो कर सकते हो। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप एट द सेम टाइम मल्टीपल रोल्स को डिफाइन कर सकते हो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर, ठीक है। मतलब कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप इस सेम एडमिन यूनिट के अंदर अ, एक ही यूज़र डिफाइन कर सकते हो जो ग्रुप एडमिन का काम करे, और एक डिफरेंट यूज़र डिफाइन कर सकते हो जो यूज़र एडमिन का काम करे। तो इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को ये यूज़र्स का पैनल दे देगा, मतलब कि ये हमको दिखा देगा कि किस यूज़र को इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं हम। तो हमारे सिनेरियो में एडमिन ए यू है जो, ये हम असाइन करना चाहते हैं एज अ यूज़र एडमिन। तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्लिक कर दूंगा ऐड के ऊपर, और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को एक बार, और यहाँ पे हमारा जो यूनिट वन नाम का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो क्रिएट हो चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे हमारे यूजर्स अभी हमको ऐड करने पड़ेंगे जिनको हम मैनेज करवाना चाहते हैं फ्रॉम हमारे एडमिन से, जो हमने एडमिन एयू नाम का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया उससे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड मेंबर्स के ऊपर, और इसके अंदर मैं सिर्फ यूजर ए को ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था थ्योरी पार्ट में कि हम हमारी ग्रुप नेस्टिंग काम नहीं करती, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ मैं न्यू ग्रुप के ऊपर। ओह सॉरी, यहाँ पे मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ऐड के ऊपर, और मेरे पास ऑलरेडी एक GRP2 नाम का ग्रुप है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। हमारे यूजर्स के अंदर सिर्फ यूजर ए है, और हमारे ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप होगा जो कि ग्रुप 2 है जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो यूजर बी है उसको ग्रुप 2 के अंदर ऐड कर दूंगा, और मैं फिर इसकी हेल्प से हम देख सकेंगे कि हम जो है यूजर ए को मैनेज कर पा रहे हैं, पर हम यूजर बी को मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेस्टेड है इनसाइड अ ग्रुप, ठीक है। तो हमारा GRP2 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ GRP2 पे, और यहाँ पे मेंबर्स पे जाता हूँ इस ग्रुप के, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ यूजर बी को। और हमारा मेंबर जो बन चुका है यूजर बी। तो कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, अगर मैं एक बार दोबारा अपने टोपोलॉजी पे ले जाऊँ आपको, तो हमारा कुछ सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसका पार्ट है डायरेक्टली यूजर ए, और इसका पार्ट है डायरेक्टली ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2, ठीक है। और जो हमारा यूजर बी है ग्रुप 2 का पार्ट है, मतलब डायरेक्टली हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। और हमारी इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर के ऊपर जो एडमिन है उसका नाम है एडमिन AU, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ कुछ सेटअप ऐसा दिख रहा है हमारा। और हमारा यूजर सी है जो, वो सीधा इस एंटर आईडी का पार्ट है, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट नहीं है। तो अब इस सेटअप के अकॉर्डिंग, ये सेटअप हमने ऐसे सेटअप किया है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम यूजर ए को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यूजर एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके अंदर। पर हम यूजर बी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डजेंट मैटर अगर ये यूजर भी इस उस ग्रुप का पार्ट भी है जो ग्रुप एक एडमिन यूनिट का पार्ट है, स्टिल हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि नेस्टेड नेस्टेड ग्रुपिंग या फिर नेस्टेड यूजर्स को ऐड करने वाला काम अभी सेटअप काम नहीं करता है एज्योर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर, तो हमारी ये यूनिट है, यूनिट के ऊपर यूजर 1 है, और हमारा जो एडमिन है वो हमको पता है एडमिन AU हमारा एडमिन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम साइन इन कर लेते हैं एडमिन AU के यूजर के साथ। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगा इसके UPN को मैं, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, न्यू विंडो खोल लेता हूँ, और यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ मैं एडमिन AU के साथ। और यहाँ पे अब मैं साइन इन कर चुका हूँ एडमिन AU के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एंटर आईडी को, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यूजर्स के ऊपर, और यहाँ पे मेरे को सारे यूजर्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये तो हम ही हैं जिसके साथ हम साइन इन है, राइट। तो यहाँ पे यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी। तो हमारी परमिशंस के अकॉर्डिंग हम यूजर ए को मैनेज कर पाएंगे, यूजर बी को नहीं कर पाएंगे, और यूजर सी को भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूजर ए पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये जो एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है ये मेरे को दिख रहा है, तो मैं अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को अलाउ करता है परमिशंस चेंज करने के लिए, मतलब कि प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए इसकी। तो समथिंग लाइक अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ नाम टेस्ट पे, लास्ट नेम इसका रख देते हैं लास्ट, टेस्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करूं तो सक्सेसफुली अपडेटेड यूज़र, तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली अपडेट हो गया। हम यूज़र ए का जो है पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं,
तो ये मेरे को ऑप्शन दे देगा रीसेट पासवर्ड, और ये हम पासवर्ड रीसेट कर दिया हमने इसका, राइट। तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिन एयू। तो अगर मैं दोबारा यूजर्स पे जाऊं और यूजर बी पे जाऊं, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है एडिट प्रॉपर्टीज का, ये ग्रेड आउट है, क्योंकि मैंने बताया था जो नेस्टेड यूजर्स होते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फिर जो एक ग्रुप के अंदर जो यूजर है उसके ऊपर परमिशन इनहेरिट नहीं होंगी अगर वो ग्रुप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट है, जैसे कि हमारे सेटअप के अंदर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को बोल देगा द पासवर्ड कैन नॉट बी रीसेट, दिस मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। ठीक है, तो हमारे पास एज ए यूजर ए, मतलब एज ए एडमिन ए यू, करेक्ट परमिशंस नहीं है कि हम इस यूजर को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो अगर मैं यूजर थ्री, जो कि किसी भी एडमिन यूनिट का पार्ट नहीं है, वो डायरेक्टली एज ए मेंबर एक टेनेंट का पात्र है, दैट्स इट। तो अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं तो भी मैं इस यूजर को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिर्फ मैं यूजर ए को मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि यूजर ए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट है और हम एज एन एडमिन ए यू उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के एडमिन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काम करता है। एंड अगर मैं फॉर एग्जांपल वापस जाऊं अपने पोर्टल पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी वापस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पोर्टल पे जाऊं विद ग्लोबल एडमिन राइट्स, नॉट दिस वन, अगर मैं ग्लोबल एडमिन राइट, जो कि हमारा ग्लोबल एडमिन ये है, ठीक है, तो अगर मैं दोबारा जाऊं और यूजर्स में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर जाके यहाँ पे इस यूनिट को ओपन करता हूँ और यूजर्स के अंदर ऐड कर देता हूँ यूजर बी को, जो कि ये है, क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट, हमारा यूजर बी ऐड हो गया। ठीक है, इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा हम 30-40 सेकेंड्स, और हमारा यूजर भी अब डायरेक्टली पार्ट है इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। और अगर मैं अब एडमिन यूनिट एडमिन एयू वाले अकाउंट में जाऊं और एक बार रिफ्रेश कर लूं, और अगर अब मैं यूजर बी पे क्लिक करूं तो यहाँ पे स्टिल मेरे को ये वाला ऑप्शन ग्रेड आउट है, राइट। तो मेरे को एक बार साइन आउट करना पड़ेगा, और दोबारा मैं इस पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ अपना, दोबारा साइन इन हो चुके हैं हम एडमिन एयू के साथ। क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे, क्लिक करते हैं यूजर्स पे, और हमारा जो यूजर बी है इस पे क्लिक करते हैं, और अब मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, राइट। एडिट प्रॉपर्टीज, अगर हम इस पे जाके इसको कुछ भी एडिट करूँ, फॉर एग्जांपल इसका नाम देते हैं, यूजर का नाम देते हैं टेस्ट 123, क्लिक करता हूँ सेव पे, तो हमारे जो प्रॉपर्टीज है चेंज कर पा रहे हैं हम यूजर बी की। पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रीसेट पासवर्ड, हम पासवर्ड भी रीसेट कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब हमारा यूजर भी डायरेक्ट पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। तो इस तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स काम करती हैं, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि कब आप किसी भी यूजर की परमिशंस चेंज कर पाओगे एज एन एडमिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और किस सिनेरियोज में आप नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज़ को अपनी पर्सनल लैब में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जो भी आउटकम्स होंगे, मतलब जो भी आप परमिशन सेटअप कर सकते हो वो ऑलरेडी मैंने आपको शो कर दिया यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।